भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के इस श्लोक में अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा प्राणायाम की चर्चा की है। तो प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है और कल विस्तार से बताया गया कैसे हमारे प्राण का संबंध मन से होता है। तो कुछ प्राणायाम कल आप लोगों को बताया था, मुख्य 3 जो गीता जी में वर्णित है। आज एक क्रम बताते हैं कि थोड़ा और मुख्य हम क्या क्या प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। नासिका को बंद करना। प्राणायाम करते समय इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, अंगूठा और बीच की ये 2 उंगली। पूरा पेट और छाती में भरना है, भरने में कंजूसी नहीं करना है। एक नासिका से भरा तो दूसरे से निकाल देंगे। इसमें ये सावधानी रखें, कितने लोग क्या करते हैं, खूब जल्दी भरेंगे फिर जल्दी से निकालेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राणायाम योग बहुत आराम से करना चाहिए। पहलवानी जल्दी जल्दी की जाती है। एक्सरसाइज में और योग में बहुत अंतर है। तो प्राणायाम बहुत आराम से करें, आवाज ना आए बाहर, पता ही नहीं चले कि कुछ कर रहे हैं आप। सू 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 ऐसा नहीं आना चाहिए। पूरा भरे फिर दूसरे से निकालें। फिर जैसे आपने दाहिने से निकाला, फिर जिससे निकाला है उसी से भरना है। पूरा भरा फिर दूसरे से निकाल देना है। फिर जिससे निकाला है उसी से भरना है। पूरा भर के फिर दूसरे से निकाल देना है। ये करना चाहिए 100। एक से लिया, दूसरे से निकाला, फिर जिससे निकाला उसी से भरा, फिर दूसरे से निकाल दिया, ये हुआ 1। ऐसे 100 करना चाहिए। लेकिन इतना समय ना हो तो 5 मिनट करना चाहिए। और जो कोई योग नहीं कर सकता, जिसका शरीर उतना ठीक नहीं है, वो कुर्सी पे बैठ के लेटे लेटे भी ये प्राणायाम कर सकता है जो मैंने बताया। रेचक पूरक नाड़ी शोधन। तो इसके बाद इसको जल्दी जल्दी करें। भोजन किए जी, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी कैसे करें, ध्यान देना। ये नासिका बंद किया, 1 2, फिर दूसरे से 1 2, यानी छोड़ना लेना, फिर छोड़ना लेना, फिर छोड़ना लेना। जैसे जिस नासिका को आपने बंद किया उसकी दूसरी नासिका से छोड़ना भी है, लेना भी है स्पीड से। फिर इसको बंद करके फिर इससे लेना भी है, छोड़ना भी है, ऐसे। ये जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। फिर तीसरा है भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करना चाहिए, पेट का मूवमेंट देखना इसमें। ऐसे कितने लोग पूरा ऐसे करना, ऐसे नहीं करना है, पूरा शरीर नहीं हिलना चाहिए आपका, सिर्फ पेट का मूवमेंट होना चाहिए। धीरे से शुरू करें, पहले जनरेटर के जैसा, फिर धीरे धीरे बढ़ाए। पेट का मूवमेंट देखना। फिर करने के बाद पूरी वायु लेनी है और फिर थोड़ी को छाती में स्पर्श करा के श्वास को रोकना है, कुंभक करना है। अब अगला कपाल भाती, वायु को सिर्फ निकालना है, लेना नहीं, निकालना है।
पेट से। इसको करना, यह कपालभाति हुआ। तो भस्त्रिका जो अभी इसके पहले बताया, भस्त्रिका करना चाहिए 2-3 मिनट, इसको भी करना चाहिए 2-3 मिनट। जिसको पेट निकल रहा हो या जिसको चेहरे पर तेज चाहिए हो, सुंदरता चाहिए हो, उसको ये क्या बोलते हैं उसको, बस कपालभाति करना चाहिए। अगला है वायु को, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एक नासिका को बंद किया, इससे पूरी वायु बाहर निकाल लिया दूसरी से, फिर रोका, फिर उसी से फिर लिया, पूरा भर लिया, भर के अब रोकना है। रोकने को कुंभक कहते हैं। फिर दूसरी नासिका से बाहर निकाल देना है, बाहर निकाल के फिर बाहर में रोकना है, फिर जिससे निकाला है उसी से लेना है, भर के फिर रोकना है, फिर दूसरे से निकाल देना है। समझना, इससे निकाला बाहर, फिर इससे पूरा भरा, भर के फिर दूसरे से निकाल दिया, निकाल कर भी बाहर में रोका, बाह्य कुंभक किया, फिर उस जिससे निकाला है उसी से लेना है, फिर उसको भरना है, फिर दूसरे नासिका से उसको निकाल देना। ये हुआ एक। इसको 5 मिनट करना चाहिए। फिर कुंभक, श्वास भर के रोकना, 4-5 बार ऐसा करना चाहिए, जितनी देर तक रुके। फिर बाह्य कुंभक यानी बाहर का कुंभक, पूरी वायु पेट से छाती से निकाल के बाहर में रोकना चाहिए। बाहर में कम समय तक रुक पाएगा, भीतर में ज्यादा रुकेगा। फिर एक भ्रामरी प्राणायाम होता है मस्तिष्क की शांति के लिए। भ्रामरी बना है भ्रमर से, भ्रमर यानी भौरा। ये मुद्रा बनाना है। शुरू की 2 उंगलियां आपस में जुड़ी रहेंगी, ये उंगली और ये उंगली फ्री रहेगी, और ये अंगूठा, अंगूठे से कान को बंद करना है। ये दोनों उंगलियों को आंखों पे रखना है, आंखों को दबाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। बहुत प्यार से इस पे सिर्फ स्पर्श करके रखना है। ये दोनों उंगलियों को नासिका के नीचे और इसको मुंह के नीचे। अब पूरी वायु भरना है, भर के ओम, कान बंद रहेगा, इसको भी 5 बार करना है। मैं कम से कम बता रहा हूं। तो ओ, फिर इसका गुंजन करना है। ये भ्रामरी प्राणायाम। तो इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। 10-15 मिनट का मैंने बताया है, और जिसको अधिक करना हो वो पहला प्राणायाम जो बताया था मैंने, नाड़ी शोधन, वह 100 कर सकता है। दूसरा बताया वो 5 मिनट, तीसरा बताया वो भी 5 मिनट, और फिर ये जो मेन बताया रेचक पूरक कुंभक, वो 5 से शुरू करके हफ्ते में 1-1 बढ़ाता जाए, और गृहस्थ आश्रम में 21 तक कर सकता है। संन्यास आश्रम में और अधिक कर सकता है, और धीरे धीरे हफ्ते में 1-1 बढ़ाते बढ़ाते यदि 100 के ऊपर चला जाता है तो शरीर ऊपर उठने लगता है, धरती छोड़कर। लेकिन गृहस्थ आश्रम में इतना करना मना है, 21 तक कर सकते हैं रेचक पूरक कुंभक। तो ये संक्षेप में मैंने आप लोगों को प्राणायाम बताया। रेचक कहते हैं छोड़ने को, बाहर निकालने को, पूरक कहते हैं लेने को, और कुंभक कहते हैं रोकने को। जिस स्पीड में आप वायु को लेते हो बड़ी सहजता से, उतनी ही सहज स्पीड में निकालना चाहिए। लेने में और छोड़ने में स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। और जबरदस्ती रोकने में नहीं करना है कुंभक में। तो ये आज का संक्षेप में मैंने आप लोगों को प्राणायाम बताया। तो सभी को आशीर्वाद है। आगे से अगले श्लोकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।